हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे और लाइफ को खूब अच्छे से आप सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे होंगे। मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इन चंडीगढ़। यस, यू हर्ड इट राइट। चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम, विच इज़ ए ऑफलाइन प्रोग्राम। 1-to-1 मेरा सेशन होगा आपके साथ 4 दिन के लिए और उसमें बहुत सी नई लर्निंग्स, कुछ बहुत ही नए अपडेट्स और विशेष करके जो 4th डे आपके साथ मैं अपनी लर्निंग शेयर करूंगा वो बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग होगी। ये इवेंट हमारा चंडीगढ़ में होगा। वेन्यू होगा उसके लिए होटल हयात रीजेंसी एलेंटा मॉल के पास और डेट्स उसके लिए रहेंगी 14, 15, 16, 17 मार्च। टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो डू रजिस्टर योरसेल्फ immediately at our helpline number 9999993434। अंक बोलते हैं, आओ सीखे अंकों की भाषा, इसमें है जीवन की आशा। अंकों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो। बोलते हैं, बोलते हैं। अब आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं उस सीरीज के जो मैं आपके साथ पिछले काफ़ी दिनों से चला रहा हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो लोग किसी भी साल के नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में पैदा होते हैं तो उनके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स किस तरह के होते हैं, स्ट्रेंथ एरियाज, वीक एरियाज, प्लस माइनस, प्रॉस कॉन्स, और कौन से फील्ड में जाएं उनके लिए अच्छा रहेगा, और जो मेरे और सुझाव होंगे वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरा ये निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया कंटेंट हम न्यूमरोलॉजी का डालते हैं इस चैनल के ऊपर और जो कि लाइफ के अंदर आपको बहुत ही सहायता कर सकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो लोग नवंबर के महीने में पैदा होते हैं, किसी भी साल के नवंबर के महीने में। अब नवंबर का महीना क्या है? 11वां महीना, 11th मंथ। अगर हम बात करें तो यहां कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट क्या है? नवंबर का मतलब है कि इसके अंदर आपको 2 चीजें इकट्ठी देखने को मिलेगी। क्या? एक तो 1 का अंक 2 बार आना ही आना है आपके बर्थ चार्ट में, और 11वां जो महीना है इसमें आपको मून का जो इंपैक्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? 11 का अगर टोटल करें तो क्या होगा? नंबर 2 यानी कि चंद्रमा। तो कैसी होगी इसकी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स? तो सबसे पहले इनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट में बात करूंगा कि ऐसे लोगों की सबसे पहले जो कम्युनिकेशन पावर है वो बहुत ही अच्छी होती है। दे आर द आर्टिकुलेट पीपल, दे नो व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, then how many words to be used into that particular conversation, they are the master of it। इसके साथ साथ अगर आप नवंबर के महीने में पैदा होते हैं तो इस तरह के लोग बहुत ही इम्पार्शियल होते हैं। यस, इम्पार्शियल लोग होते हैं। मतलब अगर कहीं कोई विवाद हो जाए कि नहीं लोगों के बीच, दोस्तों मित्रों के साथ या सगे संबंधियों के साथ, तो ये जज का रूप बहुत ही अच्छा प्ले करते हैं। लोग सब कहेंगे यार इनसे पूछो, इनसे पूछो, जो ये कहेंगे हमें मंजूर होगा। यानी कि ये मीडिएटर का जो रोल है वो बहुत ही अच्छा प्ले कर देते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मून का इंपैक्ट भी आने वाला है, जब मून का इंपैक्ट ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर आता है तो थोड़ा सा कई बार ये श्योर नहीं होते अपने थॉट्स को लेके। जब भी कोई डिसीजन लेंगे ना तो दूसरे से पूछेंगे जरूर, मैं ठीक हूं ना, बता यार मैं जो ये करूंगा ठीक रहेगा। इसका मतलब दूसरों के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। पार्टनरशिप के अंदर काम करने में ये ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। इसके साथ साथ कई बार जिंदगी के अंदर इस अनश्योरनेस की वजह से ये लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन जो कि इनको लगता है कि ये सफल होंगे, कई बार वो डिसीजन इतना लेट लेते हैं कि जब तक वो डिसीजन लेते हैं तब तक सफलता हाथ के इनके कई बार निकल भी जाती है। होस्ट बहुत अच्छे होते हैं यार। यस, दीज आर द पीपल हु आर वेरी गुड होस्ट।
आप इनके घर पे अगर कभी जाएंगे ना तो आपकी खातर तवज्जो ये बहुत ही अच्छी करेंगे। क्या बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाएंगे, क्या बढ़िया क्रॉकरी रखेंगे, क्या साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और कुछ ऐसा आदर सत्कार में स्पेशल एलिमेंट जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपको मजा आ जाए। तो ये इनका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है। इस तरह के लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी हो जाती है, यानी कि पूर्वाभास जो ऐसे लोगों के पास बहुत ही अच्छा होता है। अपनी इंट्यूशन के ऊपर ऐसे लोगों को हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। बहुत बड़े कोई लार्ज फंक्शंस को ये हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और वहां पर ये जाना पसंद नहीं करेंगे। दिल के बड़े नाजुक होते हैं यार, बहुत ही सेंसिटिव स्वभाव होता है, तो ज़रा सोच समझ के ऐसे लोगों के साथ मजाक आप कीजिएगा। मेरा ये सुझाव इनके लिए होगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, दूसरों की केयर बहुत अच्छी कर लेते हैं और अपनी इंट्यूशन पावर जो है उसको इनको हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। दूसरों के सुझाव लेने से पहले अपनी इंट्यूशन को अगर ये इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूं कि इनका जो सफलता का परसेंटेज है वो और भी अच्छा हो सकता है। ये मेरा सुझाव रहे। अब बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही सेलिब्रिटीज़ की जो कि नवंबर के महीने में पैदा हुई हैं, तो उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। ऐश्वर्या राय नवंबर में पैदा होती हैं। शाहरुख खान नवंबर के महीने में पैदा होते हैं। बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक वो नवंबर के महीने में पैदा होते हैं। अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा सुष्मिता सेन जी, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए अपने ज़माने के, आज भी उनका ज़माना है, तो सुष्मिता सेन जो है वो नवंबर के महीने में पैदा हुई हैं। तब्बू नवंबर के महीने में पैदा हुई हैं और बहुत ही बॉलीवुड के जो मशहूर सिंगर हैं और पंजाबी सिंगर हैं बादशाह, ये सारे के सारे नवंबर के महीने में पैदा हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप दिसंबर के महीने में पैदा होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स किस तरह के होंगे। अब दिसंबर का महीना क्या है, आखिरी महीना है साल का, 12वां महीना है। चूंकि ये 12वां महीना है तो यहां पर आपको 3 तरह की पर्सनैलिटी के ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। 1 नंबर का भी, 2 नंबर का भी और 3 नंबर का। 12 का जोड़ करेंगे तो 3 नंबर पे आ जाता है, यानी कि सन का, चंद्रमा का और जुपिटर का, ये तीनों पर्सनैलिटी में आपको ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। तो क्या होंगे ट्रेट्स? सबसे पहले मैं बोलूंगा किस तरह के लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल लोग होते हैं। अगर ये चाहें फोकस करें तो पढ़ाई लिखाई के अंदर भी इस तरह के लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, या तो स्पिरिचुअलिज्म के अंदर या रिलीजन के अंदर। ध्यान से सुनिए, स्पिरिचुअलिटी के अंदर या रिलीजियस चीज़ों के अंदर ऐसे लोगों की रुचि बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर ये ज़िंदगी के अंदर डॉक्टरी के प्रोफेशन में जाएं, हीलिंग प्रोफेशन के अंदर जाएं, ऑकल्ट प्रोफेशन के अंदर आएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। चूँकि 1 नंबर का भी और 2 नंबर का भी प्रभाव आएगा तो मैं बोलूँगा ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी होगी। पायनियर्स होते हैं, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, अपने बॉस ये खुद बन जाते हैं। और अगर 2 नंबर की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया है, बहुत ही अच्छे होस्ट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूशन पावर ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ईजिली थोड़ा सा हर्ट भी ये हो जाते हैं। अब इनका बहुत ही एक वीक पॉइंट बताता हूँ, बहुत ही वीक एरिया बताता हूँ। जानते हैं क्या, जब ये सब्जेक्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं क्लास में शेयर करता हूँ तो मैं एक ही लाइन में बोलता हूँ, मे बी सम ऑफ द पीपल कैन बी वेरी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। यस, गुड स्टार्टर एंड बैड फिनिशर। आगाज ऐसे लोगों का जीवन के अंदर बहुत ही अच्छा होता है, एनर्जी से भरे हुए होते हैं, फुल ऑफ आइडियाज होते हैं, लेकिन अंजाम तक चीज़ों को कई बार नहीं पहुंचा पाते। जानते हैं क्यों? ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ज्ञान का भंडार होता है, इनको लगता है मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूं। तो बस यही गलती इनसे हो जाती है कि मुझे सब पता है। जब आपको सब कुछ पता होने का एक आभास होता है तो कहीं ना कहीं आपका वो अहंकार इतना हो जाता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, दूसरों की सलाह को आप इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी वजह से आपका कई बार सफलता का प्रतिशत नीचे धड़म करके गिर भी सकता है। थोड़ा सा सनकी होते हैं यार, यस, कुछ लोग सनकी हो सकते हैं, अपनी बात को आगे रखते हैं और दूसरों की बात को कई बार नीचे भी ये गिरा देते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान अगर आप रखें तो मैं समझता हूँ कि आपका सफलता का प्रतिशत बहुत ही अच्छा हो सकता है। एंड द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ द पीपल हु आर बोर्न ऑन द 12th ऑफ द मंथ, दिसंबर के महीने में, वेरी नॉलेजेबल पीपल एंड फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। तो ये इनका बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ एरिया है। बट अपनी नॉलेज को कभी भी आप ओवरलोड ना करें और उसको कभी भी आप अहंकार ना बनने दें। तो ये मेरी एक छोटी सी सलाह आपको जरूर होगी। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं जो लोग दिसंबर के महीने में पैदा हुए हैं, कुछ मशहूर सेलिब्रिटीज, उनके कुछ आपको मैं नाम बता देता हूं। टॉप की लिस्ट के ऊपर आते हैं हमारे धर्मपा जी। यस, धर्मेंद्र जी, हम सबके फेवरेट, वो दिसंबर में पैदा हुए। रजनीकांत, मशहूर फिल्मी हस्ती, वो पैदा हुई। राहत फतेह अली खान, मशहूर सिंगर,
वो दिसंबर के महीने में पैदा होते हैं। जॉन अब्राहम वो दिसंबर के महीने में पैदा होते हैं, और मशहूर सिंगर उदित नारायण जी ये भी दिसंबर के महीने में पैदा होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। द मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव टू ऑल ऑफ यू माई डियर पीपल, द गॉड हैज गिवन यू द ह्यूमन बर्थ, डोंट वेस्ट इट, मेक द बेस्ट use of these numbers, apply in your life, learn this science and move to the journey of ultimate happiness and success and celebrate your life. That's all my dear friends for today. तो अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर जरूर हो जाएंगे। सो विदा लेता हूं आपसे। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। बोलते हैं